जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए नागरिक शास्त्र के बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आए हैं, जो परीक्षा दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों, यह एनसीईआरटी रहेगा और सभी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए बच्चों, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में सरकार द्वारा मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया था। देखो, क्वेश्चन पूछा गया है, सही जवाब बच्चों हो जाएगा 1990 ईस्वी में। कब हुआ था? 1990 में। कार सेवकों द्वारा अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का ढांचा कब गिराया गया? कार सेवकों द्वारा स्थित अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का ढांचा कब गिराया गया था? तो 1992 ईस्वी में गिराया गया था। देखो, सब परीक्षाओं में पूछे गए हैं। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है, यानी छुआछूत का अंत किया गया है? तो यहाँ सही जवाब 17 हो जाएगा, अनुच्छेद 17। अगला क्वेश्चन है कि मंडल आयोग ने अपनी सिफारिशों को कब सरकार के समक्ष पेश किया? मंडल आयोग ने अपनी सिफारिशों को कब सरकार के समक्ष पेश किया? तो सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ? सी हो जाएगा, 1980 ईस्वी में। मंडल आयोग ने अपनी सिफारिशों को कब सरकार के समक्ष पेश किया? 1980 ईस्वी में। किस वर्ष जनता पार्टी केंद्र में सत्ता में आई थी? किस वर्ष जनता पार्टी केंद्र में सत्ता में आई थी? बच्चों, यहाँ सही जवाब ये हो जाएगा 1977 ईस्वी में। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो सही जवाब क्या हो जाए? काशीराम। देखो, सब पूछे गए क्वेश्चन दोस्तों हम लाए हैं। इनमें से कौन सा क्षेत्रीय दल नहीं है? कौन सा क्षेत्रीय दल नहीं है? तो यहाँ सही हो जाएगा भारत की कम्युनिस्ट पार्टी क्षेत्रीय दल नहीं है। तृणमूल कांग्रेस ये भी है, बीजू जनता दल ये भी है, द्रविड़ मुन्नेत्र कळगम ये भी है, लेकिन ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश राज्य के गठन हेतु 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद किस गांधीवादी नेता की मृत्यु हो गई थी? तो पोट्टी श्रीमूल। यहाँ सही जवाब बी हो जाएगा। 7 बहनें का संबंध हमारे देश के किस हिस्से से है? 7 बहनों का संबंध हमारे देश के किस हिस्से से है, आपको बताना है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो पूर्वोत्तर भारत। पूर्वोत्तर भारत के जो 7 राज्य हैं उन्हें 7 बहनें के नाम से जाना जाता है। 7 बहनें को संबंध हमारे देश किस हिस्से से है? पूर्वोत्तर भारत से। भारत के पूर्व और उत्तर, जो पूर्वोत्तर है वो 7 राज्य हैं। नागालैंड है, कोहिमा है, अरुणाचल प्रदेश, ऐसे सब राज्य हैं। देखो दोस्तों, सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा किस वर्ष की थी? प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा किस वर्ष की थी? तो बच्चों, यहाँ डी हो जाएगा, 1975 ईस्वी में। आपातकाल किस तारीख को घोषित हुआ था? आपातकाल किस तारीख को घोषित हुआ था? तो 25 जून 1975 ईस्वी को। आपातकाल किस तारीख घोषित हुआ था? 25 जून 1975 ईस्वी को। सही जवाब यहाँ सी हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति के जनक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण। दोस्तों, जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति के जनक थे। देखो, ये कई वर्षों से लगातार परीक्षाओं में दोस्तों पूछा जा रहा है। 1975 में आपातकालीन घोषणा संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? 1975 में आपातकालीन घोषणा संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो अनुच्छेद 352 के तहत दोस्तों आपातकाल की घोषणा की जाती है। अनुच्छेद 356 क्या है? ये राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और अनुच्छेद 360 के तहत बच्चों क्या है? वित्तीय आपात यानी वित्तीय आपात लगाया जाता है। अभी तक एक को बार एक बार भी नहीं वित्तीय आपात लागू हुआ है भारत में। तो अनुच्छेद 360 के तहत 3 प्रकार के आपात होते हैं, 352, 356, 360। 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, 352 के तहत आपातकालीन और 360 के तहत वित्तीय आपात। अनुच्छेद 370 आप जानते हो, जो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन नक्सलवादी आंदोलन का नेता था? निम्नलिखित में से कौन नक्सलवादी आंदोलन का नेता था? तो चारू मजूमदार। यहाँ सही जवाब बी हो जाए। देखो, ये भी कई वर्षों से पूछा जा रहा है परीक्षाओं में। भारत में आपातकाल की घोषणा का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है। भारत में आपातकाल की घोषणा का अधिकार किसको है दोस्तों? राष्ट्रपति को है। 1975 में किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में आपातकाल की घोषणा की गई थी? 1975 में किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में आपातकाल की घोषणा की गई थी? तो हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में आपातकाल की घोषणा हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक पुनर्वलोकन का अधिकार निम्नलिखित में किस देश से लिया गया है?
तो दोस्तों अमेरिका से लिया गया है, यूएसए से, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से जो है लिया गया है। आपातकाल के उपरांत हुए आम चुनाव में कांग्रेस की स्थिति देश के किस हिस्से में अप्रभावित रही? तो दोस्तों दक्षिण भारत के दक्षिण दिशा में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है कि 1975 में जब आपातकाल की घोषणा की गई थी उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वही बच्चों अभी हमने बताया, श्रीमती इंदिरा गांधी। सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। निम्न में से कौन सा एक हमारा पड़ोसी देश है? बांग्लादेश, चीन, म्यांमार, बर्मा, उपयुक्त सभी। हमारा कौन सा पड़ोसी देश है? तो उपयुक्त सभी। चीन भी है, बांग्लादेश भी है, म्यांमार भी है। भारत व पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? कब हुआ था दोस्तों? 1972 ईस्वी में। 3 जुलाई 1972 ईस्वी को भारत और पाकिस्तान के बीच जो है शिमला समझौता हुआ था। देखो सब क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंस है, कई वर्षों से दोस्तों जो है परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस पड़ोसी देश की यात्रा बिना पासपोर्ट वीजा के की जा सकती है? तो जो है नेपाल। अवामी लीग का संबंध किस देश से है? अवामी लीग का संबंध जो है किस देश से है? तो दोस्तों जो है ये बांग्लादेश से संबंधित है। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका है। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है दोस्तों? इस्लामाबाद। नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू है। भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली है। तो राजधानी भी आपको मालूम होना चाहिए। सब दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। भारतीय विदेश नीति के मूलभूत सिद्धांत गुटनिरपेक्षता संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो ये जो है ये हो जाएगा संवैधानिक उपबंध से संबंधित है। जरूरत के वक्त कौन सा रॉकेट देकर रूस ने भारतीय अंतरिक्ष उद्योग की मदद की? जरूरत के वक्त कौन सा रॉकेट देकर रूस ने भारतीय अंतरिक्ष उद्योग की जो है मदद की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों हो जाएगा एंटारस रॉकेट। सही जवाब यहाँ जो है बी हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय विदेश नीति का मुख्य निर्माता माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारतीय विदेश नीति का मुख्य निर्माता माना जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या थे दोस्तों? हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? हमारे देश के जो है पहले राष्ट्रपति थे। सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो, ये सुभाष चंद्र का नारा है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के पहले गृह मंत्री थे, यानी इन्हें लौह पुरुष के नाम से जो है जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये नीदरलैंड की राजधानी हेग में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? नीदरलैंड की राजधानी हेग में स्थित है। बांग्लादेश का गठन कब हुआ था? दोस्तों बांग्लादेश का गठन कब हुआ था? 1971 ईस्वी में। 1971 ईस्वी में बांग्लादेश का जो है गठन हुआ था। सब क्वेश्चन जो है दोस्तों परीक्षाओं में जो है पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन हरित क्रांति का लाभ है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, आपको सही जवाब क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा दोस्तों। हरित क्रांति का लाभ, उत्पादन वृद्धि से देश खाद्यान्न के मामले आत्मनिर्भर हो सका, ये भी सही है। नई तकनीक अपनाने से रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई, ये भी सही है। कृषि यंत्रों को उत्पादन करने वाले उद्योगों का विस्तार हुआ, ये भी सही है। यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा दोस्तों। योजना आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जो है सही जवाब क्या हो जाएगा? आर्थिक विकास। योजना आयोग का जो है मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास था। देखो सब परीक्षाओं पूछे गए हैं। सदैव हरित क्रांति का अवधारणा निम्न में से किसने दिया? सदैव हरित क्रांति की अवधारणा निम्न में से किसने दिया? तो सही जवाब सी हो जाएगा MS स्वामीनाथन जो है दोस्तों। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ की गई? प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ की गई? सही जवाब क्या हो जाएगा? 1951 में। 1951 से लेकर जो है 1956 तक जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी दोस्तों। और प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो है कृषि पर ज़्यादा जोर दिया गया था। किस पर जोर दिया गया था? कृषि पर जोर दिया गया था। और दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना पर जो है किस पर जोर दिया गया था? जो है उद्योग धंधों पर जो है जोर दिया गया था। इतनी भी जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। पंचवर्षीय योजनाओं के कार्यकाल में योजना अवकाश का समय है, तो क्या हो जाएगा? 1966 से 1969 में। योजना आयोग के स्थान पर बनाई गई संस्था का नाम क्या है? दोस्तों नीति आयोग। योजना आयोग के स्थान पर क्या हो गया है? नीति आयोग हो गया है। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी परीक्षाओं में पूछा गया है। भारत के किस राज्य में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने सबसे पहले संवैधानिक साधनों द्वारा सत्ता प्राप्त की थी? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों केरल हो जाएगा। 1919 के आम चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कुल कितनी सदस्यीय सीटों पर विजय प्राप्त की थी? दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 1947 सीटों पर।
स्वतंत्र भारत में होने वाले प्रथम 3 आम चुनाव में किस राजनीतिक दल का प्रभुत्व रहा? तो दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ? डी हो जाएगा, कांग्रेस का जो है प्रभुत्व रहा। कांग्रेस क्या है? सबसे पुराना राजनीतिक दल है दोस्तों भारत का। भारत के संविधान की किस धारा के अंतर्गत अस्पृश्यता छूआछूत रद्द किया गया है? तभी हमने बताया अनुच्छेद धारा जो है 17 के अंतर्गत। प्रथम आम चुनाव के समय लोकसभा में कितनी सीटें थी? तो 489। प्रथम आम चुनाव के समय लोकसभा में कितनी सीटें थी दोस्तों? 489 सीटें थी। स्वतंत्र पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? तारा। यहाँ सही जवाब जो है सी हो जाएगा। भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? भारतीय जनसंघ के संस्थापक अथवा अध्यक्ष कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। यहाँ सही जवाब बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार कई वर्षों से पूछा जा रहा है परीक्षाओं में। भारत का पहला आम चुनाव जो है दोस्तों 1952 ईस्वी में जो है हुआ था। मेघालय राज्य की स्थापना दोस्तों कब की गई थी? मेघालय राज्य की स्थापना जो है कब की गई थी? 1972 ईस्वी में मेघालय राज्य की स्थापना की गई थी। पाकिस्तान निर्माण मेरी लाश पर होगा, यह कथन किसका है? यह कथन या स्टेटमेंट महात्मा गांधी जी का है कि पाकिस्तान निर्माण मेरी लाश पर होगा, यह कथन महात्मा गांधी जी का है। पाकिस्तान ने कश्मीर पर जो है कब आक्रमण किया? पाकिस्तान ने जो है कश्मीर पर जो है कब आक्रमण किया? तो 20 अक्टूबर 1947 ईस्वी को। कश्मीर के राजा हरि सिंह ने कब कश्मीर को भारत में शामिल करने की घोषणा की थी? दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को। नेशन शब्द किस भाषा के नेशियो शब्द का अंग्रेजी रूप है? तो लैटिन भाषा का दोस्तों। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तभी हमने बताया पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले जो है गृह मंत्री थे। राज्य पुनर्गठन कानून का जो है कब लागू किया गया था? 1956 ईस्वी में। राज्य पुनर्गठन कानून कब लागू किया गया था? 1956 ईस्वी में। विभाजन के पश्चात किस रियासत ने भारत एवं पाकिस्तान दोनों में शामिल होने से मना कर दिया था? तो दोस्तों हैदराबाद रियासत थी। भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई दोस्तों? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान जो है कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान लागू हुआ था। भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट नामक प्रसिद्ध भाषण किसने दिया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू दोस्तों। भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट नामक प्रसिद्ध भाषण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। देखो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंस है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। गोवा जो है भारतीय संघ का एक स्वतंत्र राज्य कब बना दोस्तों? 1987 ईस्वी को। गोवा जो है भारतीय संघ का एक स्वतंत्र राज्य कब बना? 1987 ईस्वी को। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश की सबसे बड़ी चुनौती थी जो है राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश की सबसे बड़ी चुनौती जो थी वो राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा थी। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल आर्मी INA का गठन किसने किया था? तो किसने किया था दोस्तों? सुभाष चंद्र जो है बोस ने जो है किया था। इंडियन नेशनल आर्मी INA का गठन जो है किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। केंद्र सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की थी? केंद्र सरकार ने जो है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की थी? तो 1953 ईस्वी को। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन जो है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इस समय भारत में कितने संघीय राज्य हैं? तो सी हो जाएगा 28। भारत के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तभी हमने बताया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दोस्तों भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है कब पास हुआ था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास हुआ था? तो 1956 ईस्वी में। 1956 में भारत में संघीय राज्यों की संख्या कितनी थी? जो है 14 थी उस समय। निम्नलिखित में से कौन सा नेता सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। रजवाड़ों के शासकों ने भारतीय संघ में विलय के लिए जिस सहमत पत्र पर हस्ताक्षर किए थे उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के नाम से जो है जाना जाता है। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? 1953 ईस्वी में भी बातें हो गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है किसने की थी?
तो ए ओ हुम, सर ओरिएंटल हुम, एक अंग्रेज रिटायर्ड अधिकारी ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, जिसका नाम था ए ओ हुम, जिन्हें सर ओरिएंटल हुम के नाम से जाना जाता है। इनका पूरा नाम है। हैदराबाद का भारत में विलय कब हुआ था? 1948 ईस्वी को हैदराबाद का विलय जो है 1948 ईस्वी में हुआ था। निम्नलिखित में से किस एक राजनीतिक दल ने द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात की थी? तो दोस्तों मुस्लिम लीग ने जो है। अविभाजित भारत में रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? अविभाजित भारत में रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? तो 565। यहाँ सही जवाब जो है ये हो जाएगा, जिसको देसी रियासत के नाम से जो है जाना जाता था, जिसको विलय करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल की दोस्तों महत्वपूर्ण भूमिका थी।